चिराग पासवान भले ही अपने पिता के संपत्ति के वारिस होंगे, लेकिन अपने भाई के राजनीतिक विरासत का मैं ही असली उत्तराधिकारी हूं। ये बातें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस वक्त केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कही। आपको बता दें कि वैशाली में पशुपति कुमार पारस के तरफ से जो प्रत्याशी थे, यानी जिनको समर्थन दिया था भूषण राय, उन्होंने वहां से जीत दर्ज कर लिया। उसके बाद पारस ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि चिराग पासवान भले ही अपने पिता के संपत्ति के वारिस हो जाएं, लेकिन उनका वाकई में राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं ही हूं, क्योंकि उन्होंने हाजीपुर सीट हमें दी थी और इस वक्त जिस कक्ष में कभी रामविलास पासवान बैठा करते थे, मैं वहां बैठता हूं। और इसके साथ एक बड़ा दावा कर दिया कि पूरे देश में एनडीए की लहर है। 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ था तो 4 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत के साथ सत्ता हासिल की। और पिछले दिनों जब उपचुनाव बिहार में हुआ था, चाहे वो तारापुर हो या फिर कुशेश्वर स्थान हो, वहां भी एनडीए ने जीत दर्ज किया और लगे हाथ एक और बड़ा दावा कर दिया कि बोचहा में भी हम एक बड़े अंतर से एनडीए यानी बीजेपी वहां से अपने सीट पे जीत दर्ज करने जा रही है। तो पशुपति पारस ने कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर तंज किया और एक बता दिया कि रामविलास पासवान की जो राजनीतिक विरासत है उसके असली उत्तराधिकारी जो हैं वो पारस जी हैं। आपको बता दें कि वैशाली सीट पर चिराग पासवान ने अपनी पूरी जो है जोर आजमाइश की थी, जहां उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जहां पर वो साफ तौर पर वैशाली के जनप्रतिनिधियों से बात करते हुए कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हमारे साथ हमेशा खड़े रहे, इसलिए हमें वहां आरजेडी की जो सुबोध राय थे उनको समर्थन देना है। लेकिन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जुगलबंदी वैशाली में काम नहीं आई और वहां से एनडीए की तरफ से जो रालोचपा है उनके तरफ से यानी पशुपति कुमार पारस के प्रत्याशी थे, उनके द्वारा समर्थन किए प्रत्याशी भूषण राय, उन्होंने वहां से जीत दर्ज कर ली है। तो चिराग पासवान जो चाहते थे किसी हाल सूरत में वहां से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पारस जी की पार्टी के जो प्रत्याशी थे, जिनको समर्थन दिया था, उनको चुनाव हरवा दिया जाए, लेकिन चिराग पासवान का ये तिकड़म काम नहीं आया और साफ तौर पर वैशाली में पारस द्वारा जो समर्थित जो प्रत्याशी थे वहां से उन्होंने जीत दर्ज करी। हालांकि आरजेडी लगातार ये दावा कर रही थी पिछले दिनों कि 7 अप्रैल को बिहार सरकार में जो है भूचाल मच जाएगा, एक बड़ा सियासी उलटफेर होगा, हम 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि ज्यादातर सीटों पर एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। और इसी बीच जो है अब पारस ने एक बड़ा बयान दे दिया और कह दिया कि वैशाली में जो हमारे द्वारा समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई है और रामविलास पासवान का जो राजनीतिक विरासत है उसका असली उत्तराधिकारी मैं ही हूं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पारस जी के इस बयान के बाद चिराग पासवान की तरफ से क्या कुछ पलटवार आता है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।